तो किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोनीपत में जिस युवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया था कि आंदोलन के दौरान हिंसा की साजिश रची गई थी और किसान नेताओं की हत्या की साजिश रची गई, अब उस युवक ने यू टर्न ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक योगेश नाम के इस युवक का दावा है कि कुछ किसानों ने उसे पकड़ लिया, पीटा और जबरन बयान दिलवाया। योगेश का दावा है कि वो बेकसूर है। तो सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध ने पुलिस को यह बयान दिया है। किसानों ने पकड़ने के बाद मेरी पिटाई की, ये बात उसने कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। मैं किसी अपराध में शामिल नहीं हूं, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। आपको बता दें, ये जो बयान दिया है उसने पुलिस को, ये ऑफिशियली अभी पुलिस की ओर से कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दी गई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल रही है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं किसी अपराध में शामिल नहीं, ये योगेश ने पुलिस को जानकारी दी है। मेरे पास कोई हथियार नहीं। मैं कल दिल्ली से पानीपत जा रहा था, किसानों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पीटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। तो ये बहुत ही अहम जानकारी, जो हिंसा की आशंका जो जताई जा रही थी, और ये पूरा हमने आपको सुबह इस बारे में जानकारी भी दी थी कि इस शख्स को लेकर अब कहां ये साजिश के तार जुड़ते हैं। अब कौन है ये योगेश, ये शख्स जिसको पकड़ा गया और पुलिस को ये जो बयान दिया गया है वो आपको बता दें, ये पेशे से बताया जा रहा है। ये जो शख्स है योगेश सिंह, जिसका नाम है, ये कुक है यानी रसोईया है। निवास है इसका न्यू जीवन नगर, सोनीपत का रहने वाला है। मूल निवास उत्तराखंड, शिक्षा है 9वीं क्लास फेल। इस पर आरोप है कि किसान नेताओं को मारने की साजिश, और पकड़ा कहां गया? कुंडली सोनीपत से। किसानों ने इसे पकड़ा, 22 जनवरी को पकड़ा गया ये शख्स। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, योगेश ने पुलिस को दिए गए बयान में किसानों को ही कटघरे में खड़ा किया है। उसका कहना है कि कुछ किसानों ने उसे मार पीट कर जबरन बयान दिलवाया। योगेश के मुताबिक उसका हिंसा की साजिश से कोई लेना देना नहीं कि भाई ऐसे ऐसी टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश, अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पर एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आँख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है। और योगेश का दावा है कि वो बेकसूर है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। नहीं सर, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं सर, नहीं है तो सर मेरी कोई केस नहीं सर, मैं रिफ्रेश हूँ सर, कोई केस वेस नहीं। आप मेरी फैमिली के और मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ। मेरा बैकग्राउंड, मैं 9वीं फेल हूँ सर, और मैं लड़का 1.5 साल से खाली हूँ। ठीक है, मैंने कोई हथियार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा सर। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ बाप एक कुक हैं सर, और मम्मी एक बर्तन धोती है। मेरा भाई मेवा में अकाउंटेंट है, सिस्टर पढ़ती है सर मेरी दिल्ली में। सर मैं थोड़ा वैसे दिमाग से हूँ, मैं जॉब ज़्यादा नहीं कर पाता। मैं 9वीं फेल भी हूँ, इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं दे पाता। बस ये बात तुम दबाव में करे, दिल से करे हो सर? अपने दिल सच बता रहा हूँ सर, जो मेरे साथ हुआ है। दबाव तो नहीं तुम्हारे? नहीं सर, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। कोई पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। अगर किसी ने पुलिस वाले ने बदमाशी की है तो वही बता दो। नहीं सर, कोई कुछ नहीं करा मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करा। कोई भी दबाव नहीं तुम्हारे ऊपर? कुछ भी दबाव नहीं था सर, जो उन लोगों ने करा बस वो दबाव था। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे पास पुलिस वालों को छोड़ दो, मेरे को पुलिस वालों के पास छोड़ दो सर, पर उन्होंने नहीं छोड़ा सर मुझे। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वाले ने गलत काम नहीं करा सर हमारे साथ। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से। योगेश के मुताबिक आपको बता दें, वो दिल्ली से पानीपत जा रहा था और इसी बीच उसे कुछ किसानों ने पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की।
कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ये इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। तो ये वो संदिग्ध युवक है और उसकी पूरी बात आपने सुनी। और डिटेल्स इस पे ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, पहले कल साजिश की बात, आज पूरा इनकार, ये तो पूरा यू टर्न हो गया। और ये तो किसानों के बारे में ही कह रहा है ये शख्स कि मुझ पर दबाव डाला गया, मुझे पकड़ लिया गया, मेरी पिटाई की गई और मुझसे जबरन बयान दिलवाया गया। जी बिल्कुल मीमांसा, किसान आंदोलन में हिंसा की जो साजिश थी उसने पूरे नाटकीय एक तरीके से मोड़ ले लिया है। और अब खुद आरोप जो है उन्हीं किसानों के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने इस शख्स को कई दिन तक बंधक बना के रखा, इसके साथ मारपीट की गई। और जो हिंसा फैलाने की साजिश थी वो दरअसल एक प्लांट था जो कि सोच समझकर किसानों ने मीडिया के सामने इस लड़के को पेश करके इस तरीके की जो संभावना है 26 जनवरी के दौरान वो जताने की कोशिश की थी। जब पुलिस उसको लेके आई, इससे पूछताछ की थी, तो इसने सिलसिलेवार तरीके से 19 तारीख को वो नरेला से पैदल होते हुए कैसे किसान आंदोलन में पहुंचा, वहाँ पे कैसे इसे पकड़ लिया, उसके बाद इसके साथ मारपीट की गई, इसे शराब पिलाई और इसको इस तरीके से एक बयान देने के लिए मजबूर किया गया। इसका जो आरोप है कि इसके साथ और भी 3-4 लड़के थे, उन्हें भी बंधक बना के रखा हुआ था, मारपीट की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये बातें पुलिस को इसने बताई, तो पुलिस फिलहाल जो है उन तमाम बातों को वेरीफाई कर रही है। अभी पुलिस की हिरासत में ही ये युवक है। इसकी जो तमाम बातें हैं उसको वेरीफाई करने के बाद पुलिस जो है एक मीडिया के सामने बयान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार पूरे इस मामले की बताएगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किस तरीके से पूरा प्लांट जो है वो मीडिया के सामने किसानों द्वारा किया गया है। ये आरोप अब ये लड़का लगा रहा है, मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर भी बता रहा है। प्रमोद, ये तो बिल्कुल ही यू टर्न हो गया है और ये पुलिस अभी भी इसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है जो बयान इसकी ओर से दिए गए हैं। और हो सकता है कि जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जाए, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.